सर्वोदय ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अजय शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत संदेह, भ्रांतिमान, विभावना और मानवीयकरण अलंकारों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। इससे पहले हमने अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विनोक्ति इन अलंकारों को हमने बताया। और आज हम जो सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है संदेह और भ्रांतिमान, ठीक है, मैं आज इस अलंकार पर मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझेंगे कि जब हम मित्रों संदेह की बात करते हैं या भ्रम की बात करते हैं तो हम यह समझ नहीं पाते कि यह संदेह है कि भ्रम है। अमूमन इसको हम एक रूप में ही समझ लेते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। विशेषकर काव्य के क्षेत्र में, ठीक है, काव्य के क्षेत्र में संदेह और भ्रांतिमान दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मान लिया जाए, यानी उपमेय में उपमान को मान लिया जाए, लेकिन वह न तो उपमेय है न तो उपमान है। इस चीज़ की अनिश्चितता बनी रहती है, ठीक है। वहाँ पर जो निश्चितता है वह समाप्त नहीं होती बल्कि अनिश्चितता बनी रहती है, ठीक, यानी अनिश्चय बना रहता है। तब वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? संदेह अलंकार हो जाता है, ठीक। लेकिन जब वहीं पर वह अनिश्चयता की स्थिति समाप्त हो जाती है तब वह कौन सा अलंकार हो जाता है? भ्रांतिमान। देखिए वहाँ पर तब भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है, ठीक है मित्रों। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की अनिश्चितता बनी रहती है तब संदेह अलंकार होता है, लेकिन वहीं पर जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की अनिश्चितता समाप्त हो जाती है, यानी व्यक्ति उसके अनुरूप कार्य कर जाता है, तब वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है, ठीक है। अब हम आइए इसको एक एक करके उदाहरण के रूप में हम पहले समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या है संदेह में, जैसे हम लोग देखते हैं कि कैधौ व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, ठीक है। फिर आगे है कि वीर रस वीर तरवारी सी उघारी हैं, ठीक है। तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, ठीक है। कैधो दामिनी कलाप, और फिर कैधो चली मेरु ते कृशानु सर भारी हैं। देखिए ये संदेह अलंकार मैं बता रहा हूँ आपको। कैधो व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु। देखें कैधो अथवा व्योम वीथिका, व्योम माने आकाश, यानी वीथिका मार्ग में, व्योम माने आकाश, आकाश मार्ग में पूरा का पूरा आकाश मार्ग धूम केतु ताराओं से भरा पड़ा है। यानी हनुमान जी जब लंका को जला रहे हैं तो उससे ऐसी आग की लपटें निकल रही हैं कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो राक्षस हैं, वहाँ की जो राक्षसनियाँ हैं, वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वह क्या है, ठीक है। यानी सोच रहे हैं कि यह पूरा का पूरा आकाश मार्ग क्या पुच्छल ताराओं से भरा पड़ा है अथवा
वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, अथवा कोई वीर पुरुष अपनी वीरता को प्रकट करने के लिए उसने म्यान से अपनी तलवार को निकाल लिया है उसने, उसकी तलवार तो नहीं चमक रही है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं तुलसी सुरेश चाप। तुलसी बाबा कहते हैं कि या तो वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि पूरा का पूरा व्योम वीथिका अर्थात पूरा का पूरा आकाश मार्ग जो है सुरेश चाप अर्थात इंद्रधनुष, सुरेश माने इंद्र, चाप माने धनुष, यानी इंद्रधनुष से भर गया है। कैधो दामिनी कलाप, या ऐसा नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, तो कहते हैं कैधो अथवा दामिनी कलाप। दामिनी माने बिजली, कलाप माने समूह, कि वह बिजली के समूहों से भर गया है। पूरा का पूरा आकाश में जो है क्या चमक रही है, बिजली चमक रही है। और फिर आगे कहते हैं कि कैधो चली मेरु, कैधो अथवा चली चल चुकी है मेरु सुमेरु पर्वत से, कृषाणु सर भारी है। कृषाणु माने आग की, सर माने नदी क्या हो गई है, बह चली है। यानी या सुमेरु पर्वत से आग की लपटों का जो समूह है वह बह चला है। तो यहाँ पर देखें कि जो संदेह की स्थिति है वह समाप्त नहीं हो रही है। राक्षस ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वह क्या है। वह आकाश मार्ग में जो है पुच्छल तारे हैं, अथवा किसी वीर पुरुष की ने अपनी म्यान से तलवार निकाल लिया है उसने, वह चमक रही है। या पूरा का पूरा आकाश जो है इंद्रधनुष से भर गया है, या बिजलियाँ जो हैं उसमें चमक रही हैं, अथवा सुमेरु पर्वत से आग की लपटें बह रही हैं, निकल रही हैं। तो यहाँ पर संदेह की स्थिति बनी हुई है, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार हो गया। ठीक है मित्रों, जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है संदेह अलंकार का, कि जिस समय दुशासन जो है खींच रहा है द्रौपदी की साड़ी को, तो वह साड़ी खींचते खींचते परेशान हो जाता है। तो उसके मन में यह भाव होता है, वो समझ नहीं पाता है कि यह है क्या द्रौपदी। तो उसने कहा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी कि साड़ी जो है या नारी की बनी है या नारी ही साड़ी की बनी है, या नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है, वह समझ नहीं पाया, वह अनिश्चितता की स्थिति बनी रही, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार हो गया। ठीक है, अब वहीं पर हम भ्रांतिमान को जब हम देखते हैं, भ्रांतिमान का उदाहरण देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। भ्रांतिमान का जो उदाहरण है वह उसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंट है। इसमें जो है संदेह में जो होता है, संदेह की स्थिति बनी रहती है, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में संदेह की स्थिति के अनुरूप जो है कार्य कर दिया जाता है। तो जैसे इसमें देखिए कि अब मैं आपको भ्रांतिमान का बता रहा हूँ। बिल विचार प्रविशिन लग्यो नाग शुंड में ब्याल ताही कारी ऊख भ्रम लियो उठाय उत्ताल। ठीक है, अब देखिए एक हाथी जो है अपने रास्ते से जा रहा है और सामने से सर्प चला आ रहा है। अब दोनों में देखिए भ्रम होता है, दोनों एक दूसरे के प्रति कार्य को कर जाते हैं। बिल विचार प्रवसिन लग्यो नाग सुंड में ब्याल, ब्याल एक जहरीला नाग जो है, जहरीला सर्प जो है, रास्ते से जो सामने से हाथी चला आ रहा था उसकी सूंड को उसने बिल समझ लिया और बिल समझ करके उसमें वह प्रवेश करने लगा। ठीक है, तो बिल विचार प्रवसिन लगे और नाग सुंड में ब्याल, क्या समझ करके, हाथी की सूंड को उसने भ्रम बस जो है क्या समझ लिया, बिल समझ लिया। देखिए यहाँ पर संदेह की स्थिति बनी नहीं है, उसके अनुरूप यहाँ पर कार्य को सर्प ने कर दिया है। तो अब यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। यहाँ पर संदेह नहीं है, संदेह चूंकि उसने अपने दूर कर दिया है, वह यह नहीं है कि नहीं यह बिल नहीं है, उसने हाथी के बिल को, सूंड को बिल समझ लिया और बिल समझ करके वह उसमें घुसने लगा, तो भ्रांतिमान हो गया, अब संदेह नहीं रह गया। ठीक है, और फिर नीचे की लाइन कहती है कि ताही कारी ऊख भ्रम लियो उठाए उत्ताल, और वहीं पर हाथी को भी भ्रम हो गया और भ्रम बस उसने क्या किया कि उस काले सर्प को काली ऊख समझ लिया। अरे पहले ज़माने में एक मलगुबा ऊख होती थी भाई, उसको लोग जो है बहुत मुलायम होती थी,
एकदम वैसे ही। तो उस हाथी ने उस सर्प को, उस काले सर्प को ऊख समझ लिया, काली ऊख समझ करके लियो उठाए उत्ताल, उसको चूसने के लिए उसने अपनी सूंड से उसे उठा लिया। अब भ्रमवश उसने ऐसा कार्य भी कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए संदेह नहीं रह गया, ठीक है, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो गया, ठीक है। पाय महावर, बिहारी लाल ने भी लिखा कि पाय महावर दैन को नाइन बैठी आए, और फिर दैन महावरी एड़ी मीड़त जाए। नायिका के पैरों में, एड़ी में रंगना लगाने के लिए, महावर लगाने के लिए, महावरी करने के लिए नाइन जो है घर पर आके बैठती, जिसको नाउन हम लोग गांव की आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वह लगाने के लिए आकर के बैठती है। लेकिन जो नायिका की एड़ियाँ हैं वह उसके सौंदर्य से मतलब इतनी लाल हैं कि वह यह समझ नहीं पाती है कि इसमें महावरी लगी है अथवा उसकी एड़ी ही लाल है। वह यह समझ लेती है कि नहीं, इसमें महावरी लगी है। उसको नई दूसरी बार फिर से महावरी लगाने के लिए उसने वह रगड़ करके उसको साफ करती है। एड़ी मीड़त जाए यानी बार बार उसको पोंछती है, बार बार उसको साफ करती है, यानी उसके अनुरूप वह कार्य को कर जाती है। तो यहाँ पर जो है भ्रांतिमान अलंकार हो गया, ठीक है। तो यानी संदेह और भ्रांतिमान में यही चीज है कि संदेह में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, वह समाप्त नहीं होती है, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में जो संदेह की स्थिति है उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य कर बैठता है। जब कार्य कर बैठता है, कार्य पूर्ण हो जाता है, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, भ्रांतिमान हो जाता है। लेकिन जब वही अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है तब वह संदेह अलंकार रहता है, जैसा कि हमने आपको पिछले उदाहरण में बताया है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग संदेह और भ्रांतिमान को आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, मैं बता रहा हूँ जो अगला उदाहरण है, कि एक किंसुक सुमन जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, और तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। यानी एक जो, अब देखिए इसको आप समझिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आप लोग लिख लीजिए और लिख करके आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। मैं आपको यहीं पर प्रश्न दे रहा हूँ, फिर से आप सुन लीजिए। किंसुक सुमन जानकर झपटा भौरा शुक की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर, ठीक है। तो इसमें आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कि इसमें संदेह अलंकार है या भ्रांतिमान अलंकार है अथवा कोई अन्य और दूसरा अलंकार है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब मैं आगे देखिए आपको लेके चलता हूं अगले अलंकार की ओर, मानवीयकरण अलंकार, ठीक है। मानवीकरण अलंकार का जो प्रयोग है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लगभग कवियों ने किया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रयोग मानवीकरण अलंकार का जिस कवियों ने प्रयोग किया है वह कवि जो आधुनिक काव्यधारा में जो एक छायावादी काव्यधारा थी, छायावादी काव्यधारा के कवियों ने मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया है, ठीक है। तो मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर प्रकृति के उपमानों को मानवीय रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। यानी प्रकृति के जो उपमान हैं, जो प्रकृति है उसको मानवीय रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। जब उसको मानवीय रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो उदाहरण देखिए, एक मैं जयशंकर प्रसाद का उदाहरण दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। वीति विभावरी जागरी, वीति विभावरी जागरी। अब देखें, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी।
वीति विभावरी जाग री। ठीक है, देखें कि यहाँ पर है, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये मानवीकरण अलंकार का, कि वीति विभावरी जागरी। एक नायिका है, वह सो रही है और सवेरा हो गया है। ठीक है, सवेरा हो गया है और नायिका सो रही है, तो उसको उसकी जो सहेली है वह उसे जगाने के लिए जाती है। ठीक है, पहले समय में क्या होता था कि औरतें जो है घर पर जब बहुएं जो होती थी वह सोई हैं तो उनको जा कर के जो है उनके जो इष्ट मित्र जो उनकी सखियां होती थी उन्हें जा कर के जगाती थी, क्योंकि कुएं से पानी भरना पड़ता था। आज के समय की तरह स्थिति थोड़े थी कि आपके पास हैंडपम्प है या और व्यवस्थाएं आप उससे पानी भर लिए, तब तो ये स्थिति होती नहीं थी। लोग कुएं से पानी भर करके लाते थे भोर में ही, जैसे माताएं बहनें या बहुएं जो होती थी वो जा कर के लेके आती थी। तो उसी दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया है। नायिका जो है अपनी दूसरी नायिका जो सहेली है उससे कह रही है कि बीती विभावरी जागरी, विभावरी रात्रि। वह कहती है, हे सखी, विभावरी अर्थात रात्रि बीत चुकी है, तुम जाग जाओ, उठ जाओ, क्योंकि रात्रि बीत चुकी है, सवेरा हो चुका है। उसने बताया कि अंबर पनघट में डुबो रही, क्योंकि जब रात बीत जाती है तो सवेरा होता है। तो उसी को कहती है कि अंबर माने आकाश और पनघट माने कुआं। आकाश रूपी कुएं पर डुबो रही है, यानी भर रही है क्या? तारा घट, तारा रूपी घड़े को उषा नागरी प्रातःकालीन रूपी, उषा प्रातःकालीन रूपी जो नागरी अर्थात चतुर स्त्री है वह डुबो रही है, भर रही है, इसलिए तुम जाग जाओ। यानी कहने का आशय देखिए, वह कहती है कि हे सखी, प्रातःकालीन रूपी चतुर स्त्री वह जाग गई है और जाग करके आकाश रूपी पनघट पर, कुएं पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात उसमें जल को भर रही है, वह पानी अपने घर पर ला रही है। ठीक है, तो इसको देखिए कि प्रातःकालीन बेला को किस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, चूंकि ये प्रकृति है। ठीक है, इसको किस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया? एक चतुर स्त्री के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार हो गया। अंबर पनघट, अंबर को किस रूप में चित्रित कर दिया गया? कुएं के रूप में। और तारा को किस रूप में चित्रित कर दिया गया? घड़े के रूप में। चूंकि जब सवेरा होता है तो अंबर का संबंध किससे है? तारा है। तब अंबर क्या है? कुआं है। तो जब सवेरा होता है तो तारा क्या होते हैं? जैसे झिलमिलाने लगते हैं और वह डूबते हुए से प्रतीत होते हैं। तो इसी चीज का वर्णन किया गया है कि उषा प्रातः काल हो गई है, आकाश में तारे डूबने लगे हैं। वैसे ही दूसरे अर्थ में लीजिए कि चतुर नायिका जो है वह कुएं से घड़े को भर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ क्या हो गया कि आकाश रूपी पनघट पर प्रातःकालीन रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को भर रही है, इसलिए तुम जाग जाओ। अब एक चीज आप मैं यहीं पर बता दूं, याद आ गया कि इसमें मानवीयकरण के साथ साथ यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। ठीक है, रूपक हमने आपको बताया था कि आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को प्रातःकालीन रूपी नायिका, रूपी शब्द आ रहा ना अर्थ करने पर हमने बताया था आपको। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? रूपक अलंकार यहाँ पर आपका हो गया। इसमें योजक चिन्ह भी छुपा हुआ है, इसमें जो आपका वाचक चिन्ह है वह छुपा हुआ है और योजक चिन्ह इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है और कौन सा अलंकार है? मानवीय करण अलंकार है। ठीक है, दोनों अलंकार इसमें है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। अब आइए एक अलंकार आपको और बता देता हूं मैं। वह अलंकार है आपका विभावना। ठीक है, वह कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। बहुत ही बढ़िया, इससे भी प्रश्न बनते हैं। विभावना, इसका उदाहरण है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, बिनु कर कर्म
बिनु कर कर्म करय विधि नाना। ठीक है, देखें विभावना अलंकार, उदाहरण हमने पहले लिख दिया। विभावना अलंकार कहाँ हो जाता है? विभावना, अलग अलग कर लीजिए, यानी बिना भावना के, बिना कारण के। ठीक है, जहाँ पर बिना भावना के, बिना कारण के कोई कार्य पूर्ण हो जाए, कोई कारण कार्य हो जाए, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, यानी बिना भावना के, बिना कारण के जब जहाँ पर कोई कार्य कर दिया जाता है और कार्य पूर्ण भी हो जाता है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है। उदाहरण हमने आपको लिख दिया है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, और बिनु कर कर्म करे विधि नाना। यानी तुलसी बाबा ने लिखा है शिव पार्वती संवाद श्री रामचरितमानस कि बिनु पग चले, कि वह पार ब्रह्म परमात्मा जो है बिना पैरों के चलता है, और सुनय बिनु काना, और कान नहीं है फिर भी वह सुनता है। ठीक है, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, फिर बिनु कर कर्म करे विधि नाना। कर हाथ, हाथ उसके पास नहीं है लेकिन फिर भी वह हर कार्य को वह संपन्न करता है। तो देखिए यहाँ पर हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ठीक है, लेकिन वह सब कुछ कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? विभावना अलंकार यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तुलसी बाबा ने ही लिखा कि आनन रहित सकल जड़ भोगी, अबिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। उसी प्रसंग में, ठीक है, कि आनन रहित, आनन अर्थात मुख रहित है, वह पार ब्रह्म परमात्मा क्या है? मुख रहित है, उसके पास मुख नहीं है। ठीक, आनंद रहित सकल जड़ भोगी, और हर चीज का वह आनंद लेता है, हर चीज का वह भोग करता है। ठीक है, अबिन वाणी, उसके पास वाणी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वह बहुत बड़ा वक्ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बगैर कारण के कार्य हो रहा है, कुछ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? विभावना अलंकार। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि यह विभावना अलंकार भी आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पर बिना भावना के, बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है ना? सब ही नचावत राम गोसाई, अपने रहें दास की नहीं, विभावना अलंकार हो गया। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर बिना कारण के कार्य पूर्ण हो जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इसी प्रकार से एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार बस अब इतना आप जानिए कि जहाँ पर किसी बात को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया जाए, अतिशयोक्ति, अतिशय, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? अतिशय उक्ति, अतिशय उक्ति। अतिशय माने बहुत ज़्यादा, उक्ति माने कथन। जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया जाए, बहुत ऊपर कर दिया जाए उसको, ठीक है, यानी यथार्थ से जब उसका कोई संबंध न रह जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है मित्रों, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। और अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना भी आप ना भूलें, जिससे अन्य लोग भी इस चीज़ से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद।